हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो कैसे हैं भाई आप लोग सारे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। ठीक है। तो ये वीडियो देखिए रहने वाली है भाई एक डिस्कशन वीडियो हमारी, और छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए मैं आया हूँ। तो आपको हालांकि मैंने आज शाम में भी ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया था कि शाम को 7 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखते हैं, वीडियो अगर 7 बजे तक अपलोड हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई 10-15 मिनट इधर उधर हो सकता है। तो अगर लेट भी मिली हो आपको वीडियो, 7 की जगह 7:30 मिल गई हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आज देखिए, आज की वीडियो में भाई आपके लिए 5 क्वेश्चंस में लिख के लेके आया हूँ अपने पास। ओके, 5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आप में से मुझसे पूछ रहे हैं। अब एक एक को व्हाट्सएप के ऊपर बताना पॉसिबल नहीं था भाई, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो ही बना दी जाए। और सबसे पहला देखिए, जो आपका डाउट आ रहा है ना, सबसे फर्स्ट जो डाउट है वो आप लोगों का है कि सर ई बुक का पार्ट सेकंड कब आएगा। ठीक है। ये मतलब मोस्टली मैं ऐसा मान सकता हूँ कि करीब करीब 250 से 300 बच्चा मुझसे पूछ चुका है कि सर ई बुक का पार्ट सेकंड ले आइए, ले आइए, ले आइए। तो काफ़ी मतलब रिक्वेस्ट आई आपकी, तो मुझे लगा कि एक बार आके आपको इन्फॉर्मेशन छोटी सी दे दी जाए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, जो सेकंड क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा भाई, फिर सारे डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले क्वेश्चंस बता देता हूं मैं आपके। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि सर प्रिपरेशन अगर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, हमें सर आपका चैनल आज मिला है, आज अगर आपका चैनल मिला है तो क्या एक एग्जाम डेट तक पॉसिबिलिटी है कि मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी सर। ठीक, यह है सेकंड क्वेश्चन कि अगर मैं आज से शुरू करूं तो मैं कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूं। ओके। थर्ड देखिए, आपका क्वेश्चन जो है मैं लिख के लेके आया हूं। आप में से बहुत लोग ना एग्जाम डेट को लेके बहुत परेशान हैं कि सर एग्जाम डेट क्या होने वाली है, एक बार बता दो, बस उसी दिन जी जान लगा देंगे। तो उसके लिए हालांकि मैं बस यही कहूंगा, अभी तो छोड़ो, अभी क्वेश्चन सुनो आप। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि सर एग्जाम डेट सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में होगा, तो क्या 1 महीने में तैयारी पॉसिबल है? क्या हम टीजीटी मैथमेटिक्स एकलव्य स्कूल्स में लग सकते हैं 1 महीने के अंदर, अगर हमारा बेस अच्छा है तो? ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेक्शन में भाई बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, ये वो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि सर टेस्ट सीरीज का हमें बताइए, कहां से हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट करें, कहां से ना करें, या फिर स्टडी मटेरियल बता दीजिए कहां से हम क्या क्या पढ़ें। तो ये है पांचवा क्वेश्चन। तो ये टोटल भाई आपके 5 क्वेश्चन हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूं आज आपसे। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन एक एक करके कंप्लीट डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में भी। हालांकि आपको अभी साउंड आ रहा होगा बार बार, आप लोगों में से ही ना मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे लैपटॉप के, तो इस साउंड को थोड़ा इग्नोर करिएगा। कोशिश करता हूँ एक बार, शायद मैं इसको बंद कर देता हूँ तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, चलिए, आवाज़ बंद करने में हो सकता है टाइम लग जाए मुझे, तो अभी बात कर लेते हैं इसी के ऊपर, तो नहीं तो वीडियो लंबी भी हो सकती है हमारी। तो देखिए, पहला डाउट आपका है सर ई बुक के बारे में बताइए, ई बुक का पार्ट सेकंड कब आएगा। देखो, अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हो ना भाई, आप मेरे साथ उस टाइम से जुड़े हो कि जब मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा था या मैं ई बुक का फर्स्ट पार्ट लेके आया था। ठीक है, पहले 15 रुपए की जो पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड करी गई थी, अगर आप मेरे से उस टाइम से जुड़े हो तो इतना ट्रस्ट आप मेरे ऊपर दिखा चुके हो कि सर जो कहते हैं वो चीज़ करेंगे ज़रूर। पहली चीज़ कि विकास सर ने जो कहा वो करेंगे ज़रूर, अब चाहे उधर कुछ भी मामला हो जाए। ठीक है? अब मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि ई-बुक जो है मैं टाइप करवाता हूँ। अब टाइप कराता हूँ तो मैं उनको कंटेंट जो है लिख के भेजूँगा, वो टाइप करके क्वेश्चंस देंगे, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ और उन्हीं चीज़ों का आपको एज़ अ प्रिंटेबल फॉर्मेट बनवा के आपको ई-बुक की फॉर्मेट में दे दूँगा, ताकि आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लें और अच्छे से सारी चीज़ें बैलेंस कर लें भाई। ठीक है? जब 10 चैप्टर्स तक हम लोग कर गए थे, तब मुझे लगा कि ज़्यादा हो जाएगा, अब सिलेबस कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो क्यों ना आधा पार्ट पहले दे दिया जाए। तो मैंने 10 चैप्टर्स का पार्ट 1 आपको प्रोवाइड करा दिया था। फिर हिंदी मीडियम वालों की रिक्वेस्ट ज़्यादा आई थी कि सर हम हिंदी वाले ज़्यादा हैं, तो आप हमें हिंदी में दो। तो उनके लिए फिर एक हिंदी मीडियम वाला मैंने एक लिंक प्रोवाइड कराया था। हालाँकि आप लोग पहले ना वीडियो देखा करो, आप लोग मुझे मैसेज करके बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हो कि सर कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, दिख नहीं रही है। बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एक-एक कैंडिडेट को रिप्लाई करने में भाई मुझे घंटों तक लग जाते हैं यार, इतने मैसेजेस आपके आ जाते हैं मेरे पास। ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना है, पार्ट 1 हो चुका है, वो आप जानते हो कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब आज के बाद आपको पार्ट 1 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी नया कैंडिडेट हमसे जुड़ रहा है। ठीक है? तो उसका क्या है सर, कैसे क्यों नहीं लेने की ज़रूरत है, तो हम पहले भी करेंगे, या क्या अब जो पार्ट 2 आएगा वो कंप्लीट आएगा क्या? ये डाउट्स आपके मन में उठेंगे अभी। ठीक है?
जो कि बहुत ही मतलब निश्चित है कि हाँ आ सकते हैं, हर एस्पिरेंट के दिमाग में ऐसे डाउट्स आ जाते हैं। अब पार्ट 2 के लिए आप सुनिएगा मेरा, बहुत ही आराम से सुनिएगा। पार्ट 2 देखिए भाई, आपका सिलेबस आज 5 तारीख हुई है, ठीक है? 5 नवंबर है, आज शाम हो गई है, 5 बज गए। तो अब देखिए 5 तारीख है, अब उम्मीद करता हूं मैं आपके 4 चैप्टर बचे हुए हैं। मैट्रिसेस आपका चल रहा है, ठीक? सेकंड इसके बाद मैं कराऊंगा कैलकुलस, उसके बाद हम लोग करेंगे कॉम्बिनेट्रिक्स, उसके बाद करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो आपका ये भी डाउट है सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो अगले हफ्ते में जो मंडे टू सैटरडे जाएगा, पूरी कोशिश रहेगी कि आपका मैट्रिसेस और कैलकुलस कंप्लीट हो जाए। उससे नेक्स्ट वीक में आपका, क्योंकि बीच में दिवाली भी आएगी, तो देखिए एक दिन दिवाली मैं भी मनाऊंगा भाई। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी एक दिन ना पढ़ के घर वालों के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाइएगा अपनी। ओके, तो अगले वीक में ये वाला वीक चला जाएगा, दो क्या हो जाएंगे, मैट्रिसेस हो जाएगा और कैलकुलस हो जाएगा। इससे नेक्स्ट वीक में देखिए हमारा क्या रहेगा, इससे नेक्स्ट वीक में कॉम्बिनेट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश रहेगी। तो 20 नवंबर तक मैं आपको मतलब उम्मीद दिलाता हूं कि पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि 20 नवंबर तक आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर दूं। लेकिन अब वो 20 नवंबर तक जब सिलेबस पूरा होगा, वो टाइप होके चैप्टर्स तब आएंगे और तब मैं आपको पार्ट सेकंड की ई बुक दूंगा। तो उसमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। आपके पास सिर्फ 20 दिन बचेंगे जो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो काफी लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर आप ना चैप्टर वाइज दोबारा शुरू कर दो, ठीक है? अब उसमें मेरे को क्या लगा, मैंने बात करी टाइपिस्ट से, तो उन्होंने फिर बोला ठीक है सर, वो 15 रुपए का जो आप सेशन चला रहे थे आप उसी तरीके से शुरू कर दीजिए। तो मैंने उनको यही कहा कि यार 15 रुपए के हिसाब से अगर आप दोगे फिर से, तो 9 चैप्टर हो जाएंगे। तो कैंडिडेट बहुत ज्यादा पे करेंगे फिर दोबारा। वो तो 105 रुपया तो उनका कहीं ना कहीं, 9 हो गए तो 135 हो गया उनका, ये तो ज्यादा हो जाएगा। और चैप्टर वाइज में फिर अभी मेरे पास भी इतना समय नहीं आता है कि मैं नोट्स बना बना के साथ साथ दे पाऊँ आपको, क्योंकि मेरा भी खुद देखिए चलता है, तो मैं अभी इतना फ्री नहीं हूँ। या तो मैं वीडियो बना सकता हूँ आप लोगों के लिए, या मैं हैंड रिटन नोट्स दे सकता हूँ। और हैंड रिटन नोट्स आप इतना जान चुके हो, हमारी वी मैथ्स नाम से एप्लीकेशन है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां पे फ्री मटेरियल में मेरे हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। मुझे जितना समय लगता है ना मेरे भाई, मैं उतना कोशिश करता हूँ आपको दे पाऊँ वो चीजें, ठीक है? हालांकि वो चीजें चल रही हैं, बना रहा हूं मैं धीरे धीरे। अब मैं एक साथ बल्क में अपलोड कर दूंगा ताकि आपका क्विक रिवीजन जरूर हो पाए। ये मैं श्योरिटी आपको देता हूं, आपका एग्जाम होने से या हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उस टाइम के आसपास में ना मैं आपको सारे ही चैप्टर के दे चुका हूँ। ओके, अब देखिए पार्ट सेकंड के ऊपर आ जाते हैं। तो हमारी बातचीत जो हुई, तो उसके बाद मैंने कहा नहीं काफी पड़ जाएगा, इतना बच्चों के लिए सही नहीं होगा। तो फिर लास्ट में जो मैं क्रक्स बता देता हूँ, क्रक्स जो हमारा निकाला, फिर किसी कैंडिडेट ने ना मुझे खुद सजेस्ट किया, मतलब 4-5 कैंडिडेट्स के मेरे पास पर्सनल मैसेज आए कि सर ऐसा कर लीजिए चैप्टर वाइज आप ना प्रोवाइड कराओ। फिर मैंने सोचा ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे आपका भी बेनिफिट हो जाए और टाइपिस्ट को भी मतलब ये हो जाए कि हाँ उसका भी लॉस ना हो, और मैं भी मतलब ये चाहूँ कि नहीं आप ज्यादा पे ना करो, ठीक है? तो उस चीज के लिए मैंने एक सॉल्यूशन इसका निकाला है। एक आपके लिए अलग से कोर्स बना दिया भाई मैंने, आप वो देख सकते हो, ठीक है? हालांकि कोर्स नाम सुन के पहले वीडियो देख लेना पूरी, ठीक है? ये मत सोचना कि हाँ आ गए विकास सर भी आखिरी में कोर्स बेचने के लिए ही, ठीक है? वो चीज बिल्कुल नहीं है भाई। अगर आपको लगे तो मैं हाथ जोड़ के यही कहूंगा, मत लेना भाई, ठीक है? अगर आपको लगे कि हाँ नहीं नहीं लूटने आ गए हमें, तो बेशक मत लेना। आप में से एक दो लोगों के नेगेटिव कमेंट्स मेरे पास आए भी कि नहीं सर लूटते हो आप। मैंने उसको बस यही बोला था, भाई अगर आपको लग रहा है कि लूटा गया है, तो आपने जितने की ई बुक ली है ना, आप मेरे को नंबर दे दो, मैं आपका वापस भेज दूंगा पैसा, ठीक? प्लस 1 रुपए का कोर्स बना के भी अगर आप ये कह रहे हो ना कि हाँ विकास दैया सर ने हमें लूटा है, तो भाई उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक? इसका सॉल्यूशन क्या निकाल के लाया हूं, आप वो समझ लीजिए एक बार। एक कोर्स की फॉर्मेट में मैंने अपनी एप्लीकेशन पे ही, एप्लीकेशन के ऊपर ही कोर्स के फॉर्मेट में मैंने एक डिजाइन कर दी है चीजें। उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, उसमें जितने भी आपके पार्ट 1 की जो ई बुक थी ना, उसके बाद के जितने चैप्टर्स हैं मेरे भाई, ध्यान से सुननी है एक बार, उसके बाद के जितने चैप्टर्स हैं, हमने मेंसुरेशन किया था, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी किया था हमने, ठीक है? फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था, हमने इनइक्वालिटीज किया, मैट्रिसेस हम कर रहे हैं, 5वां चैप्टर चल रहा है अभी हमारा। फिर और चीजें हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा, कैलकुलस हो जाएगा, ठीक है? तो और एक चीज वो एक क्वेश्चन चैप्टर और किया था हमने तो वो सारी चीजें कवर, अगर हाँ स्टेटिस्टिक्स भी हमने किया था, तो 5 चैप्टर हो चुके, छठा चल रहा है, 3 और बचे हुए हैं उसमें, ठीक? तो इसका रीजन देखिए, वो पांचों चैप्टर के अभी एक चैप्टर शायद ऐसा बचा होगा जिसमें हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस नहीं होंगे,
ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पोर्शन होगा या स्टैटिस्टिक्स का एक आधा पोर्शन ऐसा हो सकता है कि हिंदी का नहीं हो उसमें, वहां ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, उतना थोड़ा सा मैनेज करिएगा, बाकी मैं वो भी बाद में टाइप करा के डलवा दूंगा उधर, ठीक। तो वो चैप्टर वाइज मैंने उनकी पीडीएफ डाल दी जो प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, और वहां से आप ना ही सिर्फ उसमें देख सकते हो, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो भाई अपना। आपका एज या तो देख लो इकट्ठे मल्टीपल पेजेस लगे मिलेंगे, नहीं तो 4-4 पेज करके प्रिंट निकाल के आप खुद से स्टेपल कर लेना भाई, वो ई बुक का ही पार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके अंदर भाई वो ई बुक ऐसे कैसे फॉर्मेट बना के पूरा वो भी मैं अपलोड करा दूंगा। अब एक चीज दिखा देता हूं मैं आपको, एक चीज देखिए आप यहां से देखिए, जैसे क्लास प्लस में हमारा जो ऐप में आप जाओगे, तो अब एक चीज देखना यहां से भाई, देखिए अब जैसे ही आप ऊपर वेबसाइट खोलोगे ना, या फिर आप ऐप खोलो, आपको तो पोर्टल खोलना ही नहीं है, आप एप्लीकेशन जैसे ही खोलोगे, देखिए आपको अपने सामने दिख जाएगा EMRS TGT ई बुक के नाम से, ठीक है, 1800 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं यहाँ पे, आपको यहाँ से परचेज करोगे। हालांकि 189 का यहाँ पे डिसाइडेड हुआ था, 189 रुपए प्राइस लेना डिसाइडेड हुआ था। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है, इसके अंदर पार्ट 1 ई बुक का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों डाला गया भाई। पार्ट 1 जो है आपके पास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का पार्ट 1 जो है ना वो डाला हुआ है भाई, वो भी इसके अंदर मैं एक बार दिखाता हूं आपके अंदर, इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है। इसके अंदर देखिए जैसे आप कंटेंट में जाओगे ना, आपके पास सारी चीजें मिलेंगी मेरे भाई। यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपके पास देखिए ई बुक का पार्ट 1 है, इसमें देखिए आपके पास ई बुक पूरी इंग्लिश की आपकी कंप्लीट ई बुक है। देखिए यहाँ पे आप जाओगे जब, तो पहले जो 10 चैप्टर थे ना, 1 से 10 चैप्टर तक, वो सारे यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए सारे चैप्टर्स प्रोवाइडेड हैं आपके, जैसे इंग्लिश मीडियम हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही आप अगर हिंदी मीडियम आओगे तो आप हिंदी मीडियम भी यहाँ से देख सकते हो। इसमें जब आप जाते हो तो आपके हिंदी मीडियम में भी पूरे प्रोवाइडेड है भाई। देखिए ये हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस हो गए आपके, लेकिन ये चैप्टर्स कितने हैं, 10 चैप्टर हैं मेरे भाई। जैसे ही आप देखिए नीचे तक आते हो तो आपको इनकी आंसर की भी मिलेंगी। ये जो पार्ट 1 खरीद चुके हैं ना, उनको पता है कि हाँ कैसे कैसे किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, वो देख चुके हैं इनको, ठीक है। जिसने नहीं खरीदा उसके लिए भी आप देख सकते हो, आपको पूरा ऐसे आंसर की भी मिलेगा उसके अंदर। ये है सिर्फ 10 चैप्टर्स का, 10 चैप्टर्स का था, वहां के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है भाई। तो ये चीज हो गई, हिंदी मीडियम हो गई, देखिए इंग्लिश मीडियम हो गया। अब इसके साथ साथ और क्या, दोनों ई बुक आ गई भाई, जो आपने 89 में इंग्लिश वालों ने ली होगी, 119 में हिंदी वालों ने ली होगी, अब वो दोनों इसके साथ साथ मैंने डलवा दी भाई इसके अंदर। तो क्योंकि एज अ होल मिले, क्योंकि कोई बच्चा मान लो कि नया जुड़ रहा है, कोई बच्चा भी, कोई भी कैंडिडेट है नया जुड़ेगा, अब वो वहां पार्ट 1 परचेज करने जाए, यहाँ पार्ट 2 परचेज करने जाए, उसका तो भाई मतलब 250 प्लस और ऐसा कुछ अमाउंट आ गया। तो उस चीज के लिए मैं अग्री नहीं हुआ कि नहीं भाई आप लोग दोनों डालोगे इसके अंदर, ठीक है। जो देखो ऑलरेडी ले चुके हैं उनका, अब आपको ये भी लग सकता है कि सर हमने पहले ले ली थी तो हमारे लिए क्या किया आपने, ये भी डाउट आएगा कि सर हम तो पहले ले चुके हैं उधर, तो हमारे लिए क्या किया फिर आपने, यहाँ तो आपने पूरी दे दी सर। तो उसके लिए देखिए ये बेनिफिट मैं लेके आया हूं। अब आपने लिया था या नहीं लिया था, अब जो 189 डिसाइडेड हुआ था ना, उस पे मैंने 70 रुपीज का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे देखिए दिलवा दिया, आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके अलावा यहाँ 70 रुपए का डिस्काउंट मैंने एक्स्ट्रा करा दिया कि नहीं, कुछ लोग हैं जिन्होंने लिया था पहले भी, ठीक है। तो उन लोगों के लिए अब, हालांकि अब उनको बेनिफिट हो रहा है, तो जो नए जुड़ेंगे उनको भी बेनिफिट तो भाई देखो होगा। ये हो गया, प्लस एक चीज और है मेरे भाई, यहाँ पे अगर आप, अब आपका देखिए 119 हो गया, इसमें अगर आप एक कूपन कोड यूज करोगे, हालांकि आप ऐप में जब परचेज के लिए जाओगे ना, तो आपकी एप्लीकेशन में शो करेगा, क्या शो करेगा, दिवाली 20, DIWALI 20, तो आपका जो 119 है ना, इस पे एडिशनल 20% और ऑफ हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपको शायद 95 96 के आसपास समथिंग पड़ेगा, और 2-3 रुपया जो प्लेटफॉर्म चार्जेस होते हैं वो देने होंगे, तो 90 आपका अंडर 100 आ जाएगा, 100 के अंदर आ जाएगा आपका। और आप देखिए उसके अंदर आगे आपको कितना चीज मिलेंगी, ये देख लीजिए आप, आपको मिलेगी ई बुक का पार्ट 1 पूरा, हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी भाई। इसके अलावा चैप्टर वाइज आपको देखिए ये मिलेगा, जैसे एरियाज एंड वॉल्यूम्स है, देखिए एरियाज एंड वॉल्यूम्स खोलोगे तो उसका पूरा मेंसुरेशन का आपके सामने प्रिंटेबल फॉर्मेट आ जाएगा, देखिए पूरा प्रिंटेबल फॉर्मेट है आपके सामने। इसके अलावा और कौन कौन से चैप्टर देखिए इसमें आ चुके हैं, अब एलिमेंट्री नंबर थ्योरी पूरा प्रिंटेबल फॉर्मेट देखिए भाई डाला हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा डाल दिया भाई, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंटेबल फॉर्मेट भी डाल दिया, इसमें दोनों पार्ट हैं 50 क्वेश्चन, फिर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 डाल दिया,
ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 देख लीजिए आप, ये आपके सामने देखिए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3, आपको पूरा पार्ट 3 दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेट जो आपका ई बुक का होने वाला है बाद में, वो आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया। हाइट्स एंड डिस्टेंस देख लीजिए आप, हाइट एंड डिस्टेंस जैसे ऐसे है, आपका पूरा दे दिया। देखिए 4 पेज में आपके पूरे क्वेश्चंस आ गए भाई, जितने 20 क्वेश्चन समथिंग थे, तो 20 के 20 क्वेश्चन चारों पेजों में आ गए, ठीक है। तो ये आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। फिर इनइक्वालिटीज की आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पे, चैप्टर वाइज सारी पीडीएफ एक एक मैंने यहाँ प्रोवाइड करा दी है। मैट्रिसेस का देखिए अभी तक एक ही पार्ट हुआ है, तो वो पार्ट यूं का यूं मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके बाद कैलकुलस, कॉम्बिनेट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी और मैट्रिक्स के 3 पार्ट और होंगे, वो यहाँ पे डाल दिए जाएंगे जैसे जैसे हमारा यूट्यूब पे लेक्चर पूरा होगा। अब आप लोग अगर प्रैक्टिस, अब देखिए अब आप कहते हो ना कि सर हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो भाई आप दोषी हो, विकास सर दोषी नहीं है उस चीज के अंदर। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, चैप्टर वाइज जितनी चीजें थी मैंने एक एक करके सारी चीज डाल दी यहाँ पे, और जैसे जैसे अब यूट्यूब पे लेक्चर हो, अब आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो लेट नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, जैसे आपको पार्ट 1 दिया था, ऐसे ही आपको इसी में, इसी कोर्स के अंदर आपको पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा एक ही फाइल के अंदर, और आपका एक कंप्लीट पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के कॉम्बिनेशन भी इसी के अंदर अपलोड हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है भाई आपको। अगर आपको एक प्रॉपर बुक की फॉर्मेट ही चाहिए है, पीडीएफ चाहिए, प्रिंट आउट निकलवाना, जो भी कराना है, चीजें सेम ही पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको पूरी भी मिलेगी कंबाइन होके। आपको पार्ट 1 पार्ट तो दिया ही हुआ है हिंदी इंग्लिश, आगे का सारा बाइलिंगुअल है आपके लिए। उसके अलावा अब आगे का जो हो जाएगा तो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अलग से दे दूंगा इसी के अंदर, वो सारी चीज मिलेंगी भाई। लेकिन जब जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक चीज क्लियर कर देता हूं, जिस दिन सिलेबस पूरा होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 और कंबाइन होके पूरी ई बुक, ये 3 ही चीज इस कोर्स के अंदर बचेंगी। ये बाकी सारी चीज यहां से रिमूव कर दी जाएंगी भाई। ये सिर्फ आपके लिए तब तक है जब तक हम पूरी ई बुक आपके लिए बना के नहीं दे पा रहे हैं। ये पार्ट चैप्टर वाइज तब तक रहेगा, ये क्लियर कर रहा हूं भाई, आज इस वीडियो में सुन लो, अच्छे से कान खोल के सुन लेना। बाद में ये मत कहना कि सर नहीं चीटिंग हुई हमारे साथ, तो आपने बीच वाले हटा दिए, क्योंकि जब ये चीजें उसके अंदर ऐड ही हो जाएंगी तो वो हटा दूंगा मैं इसमें से। क्यों इसमें इतनी सारी फाइलें रहें कि आप कंफ्यूज होते रहो कि हाँ ये वाला पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है। वो सिर्फ एक फॉर्मेट आपके लिए रह जाएगा। तो क्या बताया मैंने आपको, जैसे ही आप इसको परचेज करने जाओगे, 70 रुपए का आपका पहले से डिस्काउंट करवाया मैंने, बहुत जिरह करनी पड़ी है भाई इस चीज में, ठीक है, ये मान लेना। उसके अलावा दिवाली 20 जो कूपन है वो अपनी खुशी से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ नहीं ये तो करना ही करना है मुझे, ठीक है। और अब आपको ये 100 के अंदर अंदर पड़ेगा भाई, जो भी टैक्स वैक्स लग के सारा जीएसटी लग के 100 रुपीज के अंदर आपको पड़ेगा। आपने अगर पहले से ले रखी है तो ये मत सोचिएगा कि हमारे साथ इनजस्टिस हो गया, पहले भी दिया अभी भी दिया। तो मेरे भाई जिसने पहले दिया है उसके लिए ऑलरेडी मैंने 70 रुपए वो और 20% का डिस्काउंट अलग से करा दिया है। और ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए। ये चीज और सुन लो भाई, ये जो कूपन लगेगा ना आपका 20% दिवाली वाला, ये या तो संडे तक एप्लीकेबल है, ठीक है, या फिर अब एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आपके सामने, कुल मिला के इतना फ्रैंक आपको कोई नहीं बताएगा भाई, कुल मिला के अभी तक 77 ई बुक हमारी जो है हिंदी और इंग्लिश की मिला के निकली थी। अब देख लेना भाई, बिल्कुल फ्रैंकली आपको बता दिया, ठीक है, इतनी निकली थी। अब उनको भी ध्यान में रखते हुए ये जो दिवाली 20% का है, जो एडिशनल 20% और दिया जा रहा है आपको, ये मात्र 100 जो आप में से फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे ना, तो आप भाई अगर आपने मेरे पे पहले ट्रस्ट दिखाया ना पार्ट 1 खरीदते हुए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका कुछ थोड़ा सा आपके लिए भी मैं कुछ करूं, ठीक है। तो ये जो 20% वाला कूपन लगेगा, ये सिर्फ शुरू के जो 100 कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए लगेगा भाई। और वो 100 मुझे पता है, वो 100 वही होंगे जिन्होंने पहली बार में ना ट्रस्ट दिखाया था, उनको पता है कि क्या कंटेंट इसके अंदर है, एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है। मुझे पता है सबसे पहले वही इसके अंदर मेरे को फिर से ट्रस्ट दिखाएंगे, और उन्हीं के लिए कूपन है। फिर बता देता हूं, जब हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश की दी थी ना, आपको बताया था कि 3 ही दिन के लिए कूपन वैलिड रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। फिर आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट आई, सर कूपन दे दो, कूपन प्रोवाइड नहीं हो रहा, कूपन लग नहीं रहा सर उसके अंदर, संडे बोला था। तो वही चीज क्लियर कर देता हूं भाई, या तो संडे का दोपहर का 12 बजे तक कूपन रहेगा दिवाली 20, या फिर जैसे ही 100 परचेज हो जाएंगे कूपन इनवैलिड हो जाएगा भाई आपका। और वो 100 भी इसलिए दे दिया कि 77 में से कुछ और अगर मान लो एक दो इक्का दुक्का अभी भी रह गया जो उधर ले लेगा, तो उसका बेनिफिट हो जाए भाई, ठीक है। तो उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा ये दिवाली 20 है, मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली आपको एडवांस में। और फिर दूसरे स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो आज जुड़ रहे हैं मेरे साथ, या जिन्होंने पहला पार्ट नहीं लिया था, सर इसका मतलब आप हमें कूपन नहीं दे रहे हो क्या? तो मेरे भाई जिसने पहले ट्रस्ट दिखाया था उसके लिए मैं थोड़ा सा जरूर एक्स्ट्रा करूंगा।
आपके लिए भाई 70% जो 70 रुपए है एक्स्ट्रा ऑफ कर दिया, प्लस आपके लिए ये भी तो कर दिया ना यार, 100 के अंदर आपको पूरा भी तो मिल रहा है, आपको पूरा पार्ट 1 पार्ट पूरा हिंदी और इंग्लिश में पूरा दे भी तो दिया उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज है, मैं उम्मीद करता हूं आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ गए होगे भाई, ठीक। तो ये हो गया आपका ई बुक कहां से थी आपकी, ये डाउट आपका कंप्लीट। दूसरा, प्रिपरेशन शुरू करें तो कहां से करें सर, हम आपसे नए जुड़े हुए, दूसरा क्वेश्चन है भाई, अब हम आपसे सर नए जुड़े हैं, हम प्रिपरेशन शुरू करें तो कहां से करें, हमें आइडिया नहीं है हम प्रिपरेशन कहां से शुरू करें। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है भाई, आपको इतना तो है, आप मुझसे जुड़े हो तो आपको ये पता है कि ये वी मैथ्स नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप इसकी वीडियो देख के जुड़े हो, इसके अलावा या फिर आपके किसी दोस्त ने आपको वीडियो शेयर करी है, आप वहां से जुड़े हो, दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या तो आप यूट्यूब से जुड़े हो या किसी दोस्त ने आपके ने शेयर किया था, आप उससे जुड़े हो। तो अब आपको पढ़ना कैसे वो देख लो भाई, तीन चीजें बताऊंगा आपको, आपको मात्र तीन चीजें करनी है एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। आपको चाहे कोई कहीं कुछ भी भटका दे मेरे भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो अपने भाई की बात पे, इस पे भरोसा कर लेना, सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे। तीन चीजें करनी है। पहली चीज, जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में है, 9th 10th का तो 9th 10th, 11th 12th वाला तो 11th 12th, कुछ ग्रेजुएशन का पार्ट है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, उसके लिए मैं कोई बुक नहीं कहूंगा पढ़ो, वो मैं कराऊंगा आपका सारा, ठीक है। बाकी कराया तो मैंने अभी तक सारा ही है, लेकिन उसके लिए भी सुन लो, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर 9th और 10th की दोनों एनसीईआरटी खत्म करनी है भाई। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मत लगाना, सिर्फ आपका जो थ्योरी सेक्शन है ना उसको पढ़ो, वहां से पढ़ने के बाद आपके माइंड में चीजें क्लियर होंगी कि हाँ क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा है, क्या मुझे इस क्वेश्चन के अंदर करना पड़ेगा, पहली चीज, ठीक। आपको पूरी थ्योरी अच्छे से एक बार रीड आउट करनी है, समझनी है, बहुत इजीली कर लोगे यार एक हफ्ते में, मुझे अगर दोनों किताबें उठा के दे दो एक दिन के अंदर कर दूंगा, पूरा दिन भी नहीं चाहिएगा भाई, आराम से हो सकता है, ठीक है। नोट्स आपको इसी ऐप पे वीमैथ्स के नाम से जो एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे आपको आधे से ज्यादा चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड करा भी दिए गए हैं, तो नोट्स बनाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा काम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगा सकते हो भाई आप, और अगर वो भी आप नहीं लगाना चाहते हो तो हमारी ई बुक में, जो मैंने ई बुक प्रिपेयर करी है ना, इसमें आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर हो जाते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में 10 12 15 होते हैं, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ई बुक के क्वेश्चंस में कवर हैं। अगर आपने यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं तो क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हैं, मल्टीपल बुक्स आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, आपको 5 बुक खोल के नहीं देखनी है या 5 बुक खरीदने जा रहे हो। आपने अगर ई बुक एक बार अच्छे से कर लिया, यूट्यूब से सिर्फ वीडियोस भी मेरी देख ली ना, आप ये मान लो आपकी जितनी मल्टीपल बुक्स है ना सारी कवर्ड है भाई, और मल्टीपल जितने एस्पेक्ट के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वो सारे कवर्ड है उस चैप्टर से। ओके, तो प्रिपरेशन बिल्कुल हो सकती है। आपको करना क्या, देखिए यूट्यूब पे आप जब आओगे, आपको जाना है, जब आप ये दो काम कर लोगे, तीसरा काम, आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आ जाना भाई। जैसे ही आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको यहां देखिए ईएमआरएस स्पेशल प्रैक्टिस सेशन, क्या लिखा हुआ है पहले पे देखिए, ईएमआरएस स्पेशल प्रैक्टिस सेशन, इसमें 27 वीडियोस आ चुके हैं भाई अभी तक। आपको ये प्लेलिस्ट खोल लेनी है, और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको रियल नंबर, देखिए पहला चैप्टर है, फिर पोलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप खुद देखिए 3 घंटे की वीडियो है। फिर उसके बाद देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज 3 घंटे की वीडियो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 घंटे की वीडियो, ज्योमेट्री 1 घंटा 48 मिनट पार्ट 1, फिर पार्ट 2 देखिए ट्राइंगल्स की 4 घंटे की वीडियो, पूरी ट्राइंगल्स पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, जो आप ये थ्योरम्स में कंफ्यूज हुए ना ज्योमेट्री के अंदर, सर 9 पॉइंट सर्कल, सिम्पसन्स लाइन, सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, ये पढ़ा रखा है आपको पौने 2 घंटे में। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी पौने 4 घंटे में भाई, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड इस लेवल की पढ़ा दी है ना मैंने, आपको किसी एक प्लेटफॉर्म पे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ये मैं कहता हूं आपको, हर लेवल का क्वेश्चन आपका मैंने यहाँ पे दे दिया है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। बाकी मल्टीपल आपको डराने के लिए कुछ कुछ दिखा दिया जाए, अब देखिए होता है ना छोटे बच्चे को डराने के लिए शेर आया शेर आया शेर आया ऐसे करके कहानियां सुनाई जाती है, तो अगर वो चीजों में आपको खुशी मिलती है, पेड बैचेस में आपको जाके खुशी मिलती है, किसी प्लेटफॉर्म पे जाके आपको ये लगता है कि नहीं नहीं वो वाले सर तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वहां जाके आराम से पढ़िए, इस चीज में मेरा बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज ये भी एडवाइस कर देता हूँ, एक टीचर पे फोकस कर लीजिए, किसी एक टीचर को अगर पकड़ लिया ना कि हाँ अब ये अच्छा पढ़ा रहा है या इसका मुझे समझ में आ रहा है, तो कुछ टाइम के लिए उस टीचर के अंदर भाई फेथ दिखाइए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अगर एक लाइन मुझसे पढ़ी, एक किसी दूसरे टीचर से पढ़ी, तीसरी थर्ड टीचर के पास पढ़ने चले गए, आपका कभी कुछ नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। या तो आप इतने ब्रिलियंट माइंड हो कि आप सिर्फ समझ के आते हो वहां से, चीजें अपने आप एनालाइज करके अपने आप करते हो, तो अलग चीज है,
लेकिन आप डिपेंड अगर टीचर के ऊपर हो जाते हो और अलग अलग मल्टीपल टीचर्स को पकड़ लेते हो, नहीं मामला सेट हो सकता भाई आपका। ओके, तो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी देखिए पढ़ा दिया, एरियाज एंड वॉल्यूम्स देखिए 3.5 घंटे की वीडियो, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारा पढ़ाया हुआ भाई आपको। फिर इनइक्वालिटीज का ना लाइव सेशन है, देखिए आपके लिए लाइव लिया था मैंने, एक लिया था बस क्योंकि उसमें फिर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाए तो मैं रिकॉर्डेड शुरू कर दिया मैंने। इनइक्वालिटीज पार्ट 2, स्टैटिस्टिक्स करा चुका हूँ कंप्लीट पार्ट 1, पार्ट 2, मैट्रिसेस का पार्ट 1 करा चुका हूँ। कल मॉर्निंग से ही आपको दोपहर तक ही, आज रात में ही रिकॉर्ड करूंगा मैं बैठ के, 5 तारीख हुई आज, रात में रिकॉर्ड करूंगा, सुबह तक अपलोड हो जाएगी चीजें, आपको कल से मैट्रिसेस के लेक्चर शुरू हो जाएंगे भाई। तो ये प्लेलिस्ट आपने पूरी करनी है और मैं लिख के दे सकता हूं भाई, जिसने ये प्लेलिस्ट पूरी कर ली अच्छे से। और सेकंड चीज, ये तो थर्ड चीज हो गई, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है प्लेलिस्ट जिसने पूरी अच्छे से देख ली, और ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल जो है वहां से आपने नोट्स की रिवीजन कर ली, और जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइडेड है, 1 रुपए का बैच अगर आपने वो देखा, सॉल्यूशन उसमें कंप्लीट प्रोवाइडेड है, वो अच्छे से कर लिया, प्लस आपने ई बुक के सारे क्वेश्चंस लगा लिए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा भाई। ठीक है, कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो आपको सिलेक्शन होने से रोक दे। आप बहुत लोगों से, बहुत कैंडिडेट से, बहुत बच्चों से आगे होगे, ये मेरा दावा है आपसे। और आखिरी स्टेप होता है टेस्ट सीरीज का, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं आपका। आपका जो मोस्टली लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ देखिए, इसमें एक चीज और देख लीजिए, EMRS स्पेशल सीरीज तो आपको देखनी ही देखनी है, ये वाली प्लेलिस्ट। इसके अलावा आपको एक प्लेलिस्ट फंक्शंस की, एक प्लेलिस्ट आपको इनइक्वालिटीज की, और एक प्लेलिस्ट आपको रिलेशन और सेट्स की। कैलकुलस के लिए आपको ये देखना है, फिर इनइक्वालिटीज के लिए पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, और फंक्शंस वाली देखनी है। लेकिन EMRS स्पेशल वाली तो छोड़नी ही नहीं है मेरे भाई, ठीक, ये छोड़नी नहीं है आपको। ओके, आगे देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। सर एग्जाम डेट बताइए। हालांकि वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन आपके सारे डाउट्स मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। ओके, एग्जाम डेट बता दीजिए सर, जो ये नोटिस वायरल हो रहा है क्या ये सही है क्या? देखिए, अपने आप में नोटिस अपनी जगह बिल्कुल सही है। आपको अगर फेक भी बता दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, आपको जो मानना है वो मान लीजिए। एग्जाम आपका मोस्ट प्रोबेबली, देखिए मैं कह सकता हूं, मैं आपको पता है, मैं इतने दिन से कहता आ रहा हूं, 1-1.5 महीना हो गया तब से मैं कहता आ रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम दिसंबर महीने में होगा। ठीक, और अभी डेट्स जो आपकी चल रही हैं, अब तो देखिए KVS ने भी अपने जो लेटर्स भेज दिए हैं स्कूल्स में कि हम सैटरडे तो स्कूल होता है नहीं करा पाएंगे, संडेज को करा लेंगे। तो जब KVS ने सर्कुलर्स अपने कर दिए ना सर्कुलेट, तो मतलब कुछ तो बात है भाई सच्चाई वाली। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं कभी नोटिस पे बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज ये जरूर कह रहा हूँ, 95% आपके चांसेस है कि आपका एग्जाम दिसंबर एंड में होगा। एंड तो छोड़िए, मिड में ही होगा, क्योंकि भाई जनवरी 2024 में, जनवरी कह रहा हूँ मतलब 2024 के स्टार्टिंग में, मार्च के आसपास से फिर इलेक्शंस का टाइम आ जाएगा, फिर आचार संहिता लग जाती है। हालांकि पहली जो रिक्रूटमेंट चली आ रही है वो तो चलती रहती है, नई तो नहीं निकलती उसमें, लेकिन इलेक्शंस का टाइम है, आपको भी पता है, आप ये भी जानते हो। जितनी आजकल रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं ना, हमारे रोजगार मेला के अंदर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है बहुत ही अच्छा स्टेप ले रही है इस चीज के लिए कि इतने सारी रिक्रूटमेंट्स हमारे लिए निकाल रही है, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है भाई। इलेक्शंस के टाइम पे ये चीजें होती हैं, जरूर होती है, देखिए आप जानते हैं। और गवर्नमेंट हमारे लिए इतनी अच्छी चीजें अगर कर रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमें अब चांस मिल रहा है, देखिए 5 साल में, 4 साल में एक बार अगर मौका मिलता है किसी रिक्रूटमेंट का टीचिंग में आपको, उसमें भी अगर आप लोग अपना 100% नहीं दोगे तो आपकी गलती है भाई फिर। ठीक है, फिर उस चीज के लिए बैठ के रोया मत करो यार कि हम ओवर एज हो रहे हैं। आपको अगर एक सिंगल मौका भी मिलता है ना, तो उसमें आपको अपनी जान लगा देनी है। ओके, सेकंड चीज, इसमें मान लो इन केस अगर आपका नहीं सिलेक्शन होता है, आप उस पॉइंट से रह जाते हो, तो मैं ये मानता हूं, जो कैंडिडेट एक बार मन लगाकर तैयारी कर लेता है ना, 5-6 महीने रेगुलर कंटिन्यूसली तैयारी कर लेता है, एक जगह फेल हो सकता है, 2 जगह फेल हो सकता है, तीसरी जगह वो फेल नहीं हो सकता, वो जरूर पास होगा। विद इन 1 ईयर अगर उसने 3 रिक्रूटमेंट दिए ना, 2 में फेल हो सकता है यार, थर्ड में फेल नहीं होगा वो, अगर वो अपनी कंटिन्यूटी बना के रखता है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये था आपका एग्जाम डेट वाला लेके, कि बहुत उम्मीद है, पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरे चांसेस है, देखिए प्रोबेबिलिटी आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, पूरे चांसेस हैं आपको कि आपका एग्जाम दिसंबर में होना ही होना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपका कि सर अगर दिसंबर में होना है तो मेरे पास तो 1-1.5 महीना बचा हुआ है, क्या इसमें मेरी तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो भाई बिल्कुल आपकी तैयारी हो सकती है। आपको तैयारी करनी कैसे है, तरीका मैंने बता दिया। NCERT से जाना है, उसके बाद मेरी प्लेलिस्ट सारी अच्छे से देखनी है, इनइक्वालिटीज की प्लेलिस्ट, रिलेशन, सेट्स, ये वाली प्लेलिस्ट आपको देखनी है, फंक्शंस वाली भी देख लीजिएगा, जो जो टाइप्स ऑफ फंक्शन वाली है। ठीक है,
फिर आपको ई बुक के क्वेश्चंस लगाने हैं, लास्ट में टेस्ट सीरीज लगानी है, आपकी आराम से प्रिपरेशन हो सकती है 1.5 महीने के अंदर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आपका है कि सर टेस्ट सीरीज वाली जो आप बात कर रहे हो कि टेस्ट सीरीज लगानी है, उसका क्या सीन है सर, टेस्ट सीरीज कैसे प्रोवाइड होगी? देखिए वो मैं आपसे कंप्लीट सारे राय, आपसे सारी ओपिनियंस ले चुका हूं भाई। मैं ग्रुप पे भी मैंने आपसे बात करी है, मैंने आपसे पर्सनली भी कुछ कैंडिडेट से मैसेज में बात करी है कि टेस्ट सीरीज का कैसे हो। तो मोस्टली लोग आप में से यही चाहते हैं कि सर आप सब्जेक्ट की दे दीजिए, हमें पूरा पेपर एज अ होल नहीं चाहिए, जनरल हम कर लेते हैं, हमें सर सब्जेक्ट का पूरा मॉक टेस्ट दे दीजिए। तो देखिए सब्जेक्ट का मैंने आप लोगों के लिए 10 टेस्ट देने का प्रॉमिस किया है कि 10 टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कितने टेस्ट दूंगा? 10 टेस्ट दूंगा। उसके अंदर 4 आपके प्रीवियस ईयर होंगे और 6 आपके, जो आप कहते हो ना पीवाईक्यूज करा दो सर, कराऊंगा भाई, एक बार 20 तारीख तक सिलेबस हो जाए, आपको टेस्ट की फॉर्मेट में भी दूंगा, आपके पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, आपका पूरा केंद्रीय विद्यालय के भी कराऊंगा, नवोदय के भी कराऊंगा, क्योंकि ये 2 एग्जाम ऐसे हैं, दो एग्जाम हो जाएंगे आपके, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी हो जाएगा, नवोदय का अदर रीजन वाला भी हो जाएगा, ऑल ओवर इंडिया वाला। ठीक है, केवी का आपका डिपार्टमेंटल भी हो जाएगा और केवी का जो भी हाल ही में हुआ था वो वाला भी हो जाएगा आपका एग्जाम। ठीक है, ये 4 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 6 मैं आपके लिए डिजाइन कर दूंगा। ठीक है, जो आपका एक्सपेक्टेड बन सकता है पेपर, जिस फॉर्मेट में पेपर बनेगा, ये नहीं कि कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन रख दिया, नहीं भाई, एक एक क्वेश्चन सटीक रखूंगा बिल्कुल, आप देख लीजिएगा उसके अंदर। तो ये चीजें रहने वाली हैं आपकी। 10 टेस्ट दूंगा आपको, 80 क्वेश्चन है ना आपके भाई, 80 क्वेश्चन रख लेंगे उसके अंदर। ठीक है, आपकी जो केस स्टडी है, आपका जो एनईपी से रिलेटेड है, वो क्वेश्चंस भी डालेंगे आपके उसमें। ओके, वो सारी चीजें डालूंगा मैं आपके लिए। तो 10 चैप्टर आपके 10 मॉक रहेंगे। फिर मैंने आपके लिए जो बात भी करी थी कि सेक्शनल भी रख दिए जाएं क्या, तो आप में से काफी लोगों ने बोला कि हाँ सर सेक्शनल रख दो। तो उसमें अभी देखिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ इस चीज में, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ इतनी चीज कहूंगा, 10 मॉक टेस्ट की आपको मैं प्रॉमिस जरूर करता हूं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के लिए, 80 क्वेश्चंस, जिसमें आपका एनईपी भी होगा, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो वो चीजें होंगी और उनके 10 के 10 का आप लोग अगर अग्री करोगे, आप अग्री करोगे तो जिस दिन आपको टेस्ट मिलेगा, हर दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन भी आपको मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए था। अगर आप लोग अग्री करोगे तो ही कराऊंगा। ठीक है, उसका तो कोई पैसा ही नहीं है भाई। ठीक, पैसा है कि टाइपिस्ट से बन के आएंगी चीजें, तो वहां का तो देखो थोड़ा अमाउंट है, यहाँ कराने का, पढ़ाने का, मेरी चीजें बोलने का, वो मेरा कोई चार्ज नहीं है। ओके, तो ये चीज देख लीजिएगा। और वो टेस्ट जो भी मिलेंगे आपको, हालांकि मैं पूरी कोशिश रहेगी कि इसी हफ्ते में जो अपकमिंग वीक है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाए संडे तक, इस संडे तक। हालांकि मैंने आज संडे बोला था, लेकिन आज मैं यही पोर्शन आपका करा पाया। नेक्स्ट संडे तक मैं पूरी कोशिश रहेगी, तब तक आपका देखिए 2 चैप्टर और हो चुके होंगे, आपको टेस्ट में और अच्छा स्कोर करोगे आप लोग, फिर सिर्फ 2 चैप्टर बचेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे या संडे, इन 2 में से एक दिन लेंगे, आपको 4 या फिर आपको अभी 3-4 दिन में भी जो 4 आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले जो मॉक है ना, वो आपको जरूर मिल जाएंगे। 4 आपको एक साथ मिलेंगे भाई प्रीवियस ईयर। उसके बाद हर तीसरे दिन, या फिर आप कल से शुरू करवा लो मुझसे, क्योंकि 4 ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर वाले प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, एक मैं उनको डिजाइन करके भेज चुका हूं, 5 प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। या तो इकट्ठे डलवा लो, उनके अंदर इकट्ठा अपलोड कर दिए जाएंगे, या फिर मैं, मेरा जो थिंकिंग है ना कि आप लोग देखिए, जब मैं भी एज अ स्टूडेंट था ना, कई बार क्या होता था, मॉक टेस्ट हम लोग इकट्ठे ले लेते हैं, जैसे ही एक साथ खरीद लिया। अब उस मॉक टेस्ट का क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, हालांकि थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप 2x पे देखते रहिएगा। क्या होता है कि मान लो मैंने आपको 10 के 10 मॉक टेस्ट एक साथ दे दिए, एक साथ दे दिए, आप क्या करोगे, आपने एक लगाया, दूसरे दिन दूसरा लगाया, तीसरे दिन तीसरा लगाया, अब आप भाई फेड अप हो गए, अब आपसे मामला नहीं चल रहा, अब आप उसको बंद कर देते हो, एक भी नहीं लगाते हो। ठीक है, मेरी थिंकिंग ये है कि मैं आपको इस वे में आपको प्रोवाइड कराऊं ना, कि आपको हर दूसरे दिन आपका फोन, अगर आप मेरी ऐप की नोटिफिकेशन ऑन रखोगे, हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन, मतलब मान लो आज टेस्ट आया है तो 2 दिन छोड़ के हर तीसरे दिन आपका फोन में मैसेज पॉपअप हो जाए कि टेस्ट सीरीज आ गई है या अगला टेस्ट आ गया है, अटेम्प्ट करिए आप, और साथ में आपको मैसेज लिख के भेज दूं कि अटेम्प्ट करो अगर सिलेक्शन लेना है। तो इस टाइप का कोई एक अच्छा सा मोटिवेशन सा मैसेज दे दूं मैं आपको कि अटेम्प्ट करना, आपको मतलब मजबूरी हो जाए आपको कि नहीं सर अब तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो 10 इकट्ठे ना देके मैं आपको इसी वे में दूंगा, एक टेस्ट दूंगा, 2 दिन का आपको टेस्ट देने के लिए वेट करूंगा, या फिर आप मान लो आज टेस्ट देता हूं, कल का वेट करूंगा, सेकंड डे जो होगा उसमें आपको सॉल्यूशन दूंगा यूट्यूब पे, और फोर्थ डे में आपका नया मॉक आ जाएगा, एक दिन का फिर वेट करूंगा, एक दिन अगले फिर सॉल्यूशन दे दूंगा, उससे अगले दिन फिर मॉक दे दूंगा। तो आपके ऐसे मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करा दूंगा भाई। ठीक, और जब लगेगा कि अब एग्जाम की डेट बहुत ज्यादा नजदीक आ गई है,
तो हम हर दूसरे दिन उस चीज को कर देंगे। तो आपको ऐसे करके, वो मेरी श्योरिटी है भाई, वो आप इस चीज को ये मत सोचिएगा। हालांकि काफी लोगों के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि सर आपने टेस्ट सीरीज का मान लो पैसा ले लिया, ठीक है, आपने ले लिया, आपने 2 टेस्ट देके अब आपने भाई बंद कर दिया, हम कहाँ जाएंगे? तो मेरे भाई फिर उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपके मन में अभी तक विकास को लेके डाउट है तो भाई मत करना। जिसको मेरे ऊपर भरोसा है या जिसको ट्रस्ट है, जो फेथ दिखाता है मेरे अंदर कि नहीं, आज की इस दुनिया में ये सर हैं जो हमारे लिए कुछ सच में बेनिफिशियल कर रहे हैं, या जो चाहते हैं कि हम सिलेक्शन की तरफ बढ़ें, नहीं तो मेरे को क्या यार, एक साथ ले लो 10, अगर मुझे पैसा ही कमाना हो तो लो भाई 10, मेरे को कोई मतलब नहीं उस चीज से, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए ना सिर्फ पढ़ाने वाला काम नहीं करना चाहता, मैं ये काम करना चाहता हूं कि आपके लिए एक मेंटोर का काम करूं, आपके लिए गाइड बन के चलूं, कि हाँ आपको मतलब दिखाऊं कि देखो बच्चे, ये रास्ता आपके लिए है जो आपके सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। मैं उस फॉर्मेट में आपकी मेहनत करना चाहता हूं यार। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हो ना, वो बस दिल पे बस हाथ रख के ये कह दें कि हाँ हमें पढ़ाया था तो इस बंदे ने पढ़ाया था, हमारा अगर सिलेक्शन हुआ है तो हाँ अच्छा पढ़ाया था तो इस वजह से सिलेक्शन हुआ है, ना कि 8-8 हजार रुपए के पेड कोर्स लेके हमारा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। आपके मन में ये जिस दिन आएगा ना, तो उम्मीद करूंगा कि आगे चल के आप लोग भी स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए, देखिए ट्राइबल बच्चे होंगे वहां पे, ठीक है, वो आपको ना पैसा ज्यादा दे सकते हैं, ना आपको कुछ और चीजें देंगे, बहुत आपको मतलब इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होंगे। अगर आपको लगेगा ना कि हाँ हमारी हेल्प किसी सर ने करी थी, इस वजह से मेरी इस वैकेंसी से ना इतना लगाव है, मेरा जुड़ाव, मैं भाई गांव का रहने वाला इंसान हूं मैं भी, ठीक है, मेरा इस वजह से इतना जुड़ाव है इस वैकेंसी से, इसलिए आप लोगों के लिए इतनी चीजें कर रहा हूं कि आप लोग शायद अगर मुझसे पढ़ के और सिलेक्शन ले जाओगे ना, तो आपके माइंड में एक चीज, एक थॉट जरूर आ जाएगा कि नहीं, उन्होंने अगर हमारी मदद करी थी ना, तो इन बच्चों के लिए हमें भी कुछ करना है। ये जज्बा आपके अंदर लेके आना चाहता हूं बस मैं। तो इसलिए जो मॉक टेस्ट भी होगा, जिसको लगता है कि पैसे लेके भाग जाएंगे, या जिसको ये भी लगता है ना कि अगर मैं ये ई बुक वाला भी ले लूं, जितने हैं इतने ही रह गए तो अगले नहीं आए तो भाई मेरे भाई बिल्कुल मत लेना। ओके, टेस्ट सीरीज आपको मैं ऐसे ही दूंगा, मैं फिर बताता हूँ, एक टेस्ट दूंगा, एक दिन आपको करने का समय मिलेगा, अगले दिन सॉल्यूशन मिलेगा यूट्यूब पे, और उससे अगले दिन सेकंड टेस्ट आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा ना, हर दूसरे तीसरे दिन जब आपका पॉपअप होगा, मान लो पहले दिन टेस्ट आया, आपका पॉपअप हो गया कि हाँ टेस्ट नंबर 3 आ गया, आपके माइंड में स्ट्राइक होगा, अरे यार टेस्ट 3 तो अभी लगाया ही नहीं था, मतलब लगाना पड़ेगा। मान लो आपने उस दिन आलस कर लिया, अगले दिन आपको फिर भी आलस रह गया, उससे तीसरे दिन आपको यूट्यूब पॉपअप करके देगा कि विकास सर ने सॉल्यूशन करा दिया टेस्ट 3 का, तब आपका दिमाग खनकेगा, अरे पैसा भी दिया है, लगा भी नहीं रहा हूं टेस्ट, सर ने तो सॉल्यूशन भी दे दिया। फिर जिस दिन चौथे टेस्ट का अगले दिन आएगा ना, टेस्ट नंबर 4 आ गया आज अगले दिन, तब आपके दिमाग में किक लगेगी, नहीं यार करना चाहिए मुझे। तो जो सच में बंदा करना चाहता है वो कर लेगा मेरे भाई। तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी टेस्ट सीरीज को लेके भी, 5वें आपके क्वेश्चन का आंसर ये था। टेस्ट सीरीज भी जब आ जाएगी, आपको एक छोटी सी 5 मिनट की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके जितने भी डाउट्स है ना, जो व्हाट्सएप पे आप लोग मेरे को भेजते थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक। अब एक चीज और सुन लीजिए भाई, एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं। आप लोग जो भी पुरानी वीडियोस देख रहे होगे या अब नई भी देखते हो, अब कुछ क्वेश्चन देखिए, जब 100 क्वेश्चन इकट्ठे होते हैं ना, 3 घंटे 3.5 घंटे जब रात को आके 3 घंटे 3.5 घंटे जब रिकॉर्ड करना होता है, माइंड में ये होता है कि नहीं कल सुबह मॉर्निंग में फिर मुझे 6:30 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, और रात में 12, 1, 2 तक भी बच जाता है रिकॉर्ड करते करते, तो भाई दिन भर की थकान के बाद तो कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है कि अभी इतने घंटे और पढ़ाना है या इतना क्वेश्चन और कराना है। तो कुछ क्वेश्चंस में अगर एरर आ जाता है, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर कुछ क्वेश्चंस में एरर आ गया और आपको एरर मिला, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने वीडियो के कमेंट्स में ना पिन कर रखा है कि इन इन क्वेश्चंस के ऑप्शन से सही कर लीजिए, वो गलतियां हैं। ऐसा नहीं मैंने बाद में उनको देखा नहीं, रिवाइज नहीं किया, नहीं देखा उनको, उनको मैं पूरी पीडीएफ को एक बार नजर मार लेता हूं जब भी मेरे को टाइम मिलता है कि क्या कुछ गलत तो नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि एरर्स हमेशा ह्यूमन से ही होते हैं भाई, हमारा ह्यूमन माइंड ही होता है, एरर हमसे ही होंगे, गलतियां हमसे ही होंगी। अगर कहीं एरर मिलता है तो आप लोगों के लिए एक वीमैथ्स डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, आपको नीचे इसमें मैं कमेंट में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा उसका, ठीक है, वहां जुड़ जाइए, आप लोग एक दूसरे से पूछ लीजिए क्या ये सर से गलती तो नहीं होगी, तो बाकी लोग बता देंगे कि हाँ यहाँ सर से गलती हुई है, इसको करेक्ट करके ऐसे कर लीजिए। आप कमेंट करके ऐसे ब्लेम कर देते हो कि नहीं सर आपने गलत बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया, तो देखिए थोड़ा सा मतलब लगता है कि यार इतनी मेहनत करो। अब मैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मेरे अंदर वो कभी भी खूबी नहीं है। अब किसी आपने आज तक किसी टीचर को देखा होगा, नहीं देखा होगा,
मैं एक्सेप्ट करता हूँ भाई, मैं एडमिट करता हूँ मुझसे कोई मिस्टेक हुई है ना, तो मैं एडमिट करता हूँ कि हाँ भाई मुझसे मिस्टेक हुई है और मुझसे मिस्टेक इस वजह से हुई है। मैं जानता हूँ उस चीज़ को, मैं एडमिट करता हूँ तुरंत। आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी करते हो ना, मैं तुरंत आपको यही चीज़ लिखता हूँ, देखिए ये मुझसे बाय मिस्टेक लिखा गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करेक्ट होगा। मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो वो चीज़ आप एक बार डिस्कशन ग्रुप पे पूछ लिया करो बाकी लोगों से, ठीक है? गलत मत पढ़ना। जहाँ पे आपके माइंड में ये आए ना कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ने शायद गलत बताया, तुरंत डिस्कशन ग्रुप पे जाओ, अपना डाउट पूछो, क्लियर करो। कभी भी अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट मत करो कि नहीं-नहीं सर ने जो बताया वही सही होगा। ज़रूरी नहीं होता भाई। अपने आप को ये अंडर एस्टिमेट मत करना कि क्या पता शायद मैं ही गलत कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है भाई, ठीक है? मैं नहीं कहता ऐसा। गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, तो वो चीज़ और कंसीडर आप लोग ज़रूर करना। तो उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स थे ना भाई, वीडियो हालाँकि लंबी हो गई, 40 मिनट तक की चली गई है। जितने भी आपके डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। अब पर्सनली मैसेज करके डाउट जो बाकी हो मुझसे पूछ लेना। फिर एक दिन वीडियो अपनी मतलब हर संडे को ऐसे ना डिस्कशंस वाली वीडियो ले आएँगे हम लोग। जितने आपके डाउट्स होंगे, आप अपना डाउट पूछ लेना भाई, फिर लेकिन वेट कर लेना कि संडे को मेरा रिप्लाई आएगा। अगर कॉमन डाउट हुआ सब लोगों का, तो संडे को रिप्लाई आएगा। लेकिन अगर सेम डाउट नहीं होगा, कुछ यूनिक डाउट होगा, तो उस कैंडिडेट का मैं उधर ही सोल्व कर देता हूँ तुरंत, ठीक है? और ऐप में जितने भी लोग ब्लॉक्ड थे, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो आप लोग देखो। आज भी मैंने 13 लोगों को अनब्लॉक किया वहाँ से। आप लोग जैसे ही कुछ भी सस्पिशियस करोगे ना, आप ब्लॉक हो जाओगे भाई। हालाँकि अब एक चीज़ ये बता देता हूँ आपको क्लियर कि ई-बुक का जो है पार्ट आपको नीचे ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप पे आ गया है और पहले 100 कैंडिडेट्स के लिए ही दिवाली 20 जो है 20 ऑफर है, जिसमें एडिशनल 20% ऑफ और हो जाएगा। ₹100 के अंदर आपको चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक? बाकी जो भी आपके डाउट्स हों आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और अगर आप मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से या मेरे दिए हुए कंटेंट से खुश हैं या भाई आपको मतलब लगता है कि नहीं सर आप एक अच्छा काम कर रहे हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में भाई कमेंट ज़रूर कर देना कमेंट सेक्शन में कि नहीं सर आप अच्छा कर रहे हो और हम आपके साथ हैं और हम सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। आप में से काफ़ी लोगों के देखिए मैसेज भी आते हैं कि सर सिलेक्शन लेंगे और मिलने आएँगे। तो भाई आप अगर सिलेक्शन लोगे तो मतलब ये मान लो कि बहुत-बहुत वेलकम है आपका, ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छे से मिलूँगा आपसे, ठीक है? सारी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आपका काम ये होना चाहिए कि आपका जो मेन फ़ोकस होगा, जो कहते हैं ना कि अर्जुन की मछली की आँख जो होती है, आपकी वो होनी चाहिए कि मेरा ईएमआरएस की डेट है दिसंबर के अंदर और मुझे ये चीज़ पूरी करनी है। वो लक्ष्य बना लो भाई अपना, ठीक है? मैं बस ये चाहता हूँ आपसे और आपको लगता है कि हाँ सर अच्छा काम कर रहे हो, तो नीचे भाई थोड़ा-सा एप्रिशिएशन कर देना। देखिए एप्रिशिएशन कभी किसी को बुरा नहीं लगता। आपको भी कोई एप्रिशिएट करेगा ना कि बहुत अच्छा काम किया यार आपने, तो आप खुश होगे और आपको एक अंदर से ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है कि हाँ, आज मैंने अच्छा किया है, चलिए थोड़ा-सा और अच्छा करता हूँ मैं इन लोगों के लिए। लेकिन वो मोटिवेशन अगर कहीं न कहीं ना मुझे भी चाहिए। हालाँकि मेरे अंदर मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन भरपूर है भाई। पढ़ाने के लिए मेरे अंदर मतलब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए तो मेरे अंदर इतना मोटिवेशन है ना, आप मेरे को अगर कहो ना कि 10 घंटे खड़े होकर पढ़ा दो, मैं पढ़ा सकता हूँ भाई। उसके लिए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अंदर खूब मोटिवेशन है। लेकिन अगर थोड़ा-सा आप मेरे को एप्रिशिएट करोगे, तो मुझे ये चीज़ पता लगेगी कि हाँ, मेरी चीज़ें राइट डायरेक्शन में आपके पास जा रही हैं। मैं उन लोगों से अलग हूँ जो 7-7 8-8 हज़ार के पेड बैचेज़ आपको दे रहे हैं। मुझे ये लगेगा और मेरे को अंदर से अगर खुशी होगी तो मैं और बेहतर आपके लिए कुछ यूनिक लेके आऊँगा। ठीक है? तो कोर्स आपका ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा 20 नवंबर तक और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों, सारे रिज़ॉल्व हो गए हों, तो कमेंट करके बता देना कि सर मज़ा आ गया और अब से हम मन लगाकर पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेने की ज़िम्मेदारी हमारी है सर। अब सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है पढ़ाने की, अब पढ़कर सिलेक्शन की ज़िम्मेदारी हमारी है सर। ओके? तो उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि सिलेक्शन लेने की लाइन में अब लग चुके हो आप लोग, ठीक है? तो पूरी कोशिश रहेगी भाई अपनी भी, ठीक? कि आपको हर एक चीज़ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। हालाँकि कहीं पर भी किसी भी चीज़ में अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ भाई, अगर कहीं पर भी आपको लगे कि सर कमी रह गई या हिंदी में नहीं आ पाया, तो भाई थोड़ा-सा कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक? तो बाकी पूरी कोशिश करी गई है अपने एंड से कि आपको सारी चीज़ें अच्छे वे में, बेस्ट वे में मिल जाएँ। तो आज की वीडियो हालाँकि लंबी हो गई है तो लेकिन इतनी ही रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट और भाई स्वस्थ रहिए, ठीक है? दिवाली आने वाली है। हैप्पी दिवाली सभी को एडवांस में क्योंकि बात हम लोग सिर्फ़ आज संडे है तो कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि एक मतलब डिस्कशन वाली चीज़ें हम लेके आ पाएँ। तो हैप्पी दिवाली सभी लोगों को एडवांस में बोल देता हूँ। हालाँकि एक संडे और आएगा, उस दिन भी आपको लाइव आके छोटा-सा एक 5 मिनट का वीडियो बना के सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है?
तो स्वस्थ रहिए भाई, आसपास वालों का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स को भी खुश रखिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए बस, ठीक है? और अपने आप को स्वस्थ ज़रूर रखना है, सर्दियाँ आ गई भाई। ओके? सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।